अब सूबे पे कर्ज़ों की बात की जाती है, मसलन अकरम दुरानी वगैरह कहते हैं कि भाई इनको सूबा दिया गया था 30 अरब रुपए कर्ज़े के साथ, अब उन्होंने 887 अरब कर दिया है। उनके वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि नहीं, ये मामला सारा झूठ है। एक्चुअली क्या है, सूबा कितना मकरूज़ था जब इनके हवाले हुआ था और आज कितना मकरूज़ है? देखें, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ ये परसेप्शन की पे ये जमात कायम थी और 10 साल इसने हुकूमत की। आप देखें 1992 में क्या हुआ था इस मुल्क में, मतलब आपको सबको पता है वर्ल्ड कप जीता था ना, यही कहते हैं। उसी 92 में आपका लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे बना है। लोग उसको याद नहीं करते, इसको याद करते। एक कप पर उस पर लागत आई थी 60 अरब, यहाँ पर सिर्फ BRT के ऊपर 70 अरब रुपए की लागत आ रही है। ओवरऑल जो हमारी बात हुई है फाइनेंसिस गो के, उसको भी अब कंटेस्ट किया जा रहा है। 1000 अरब तक का कर्जा चढ़ गया है इस हुकूमत के ऊपर। 1000 अरब रुपए 1000 अरब रुपए। तो और ये किस और जब इनके सूबे हवाले किया जा रहा था उस वक्त सूबे पे कर्जा कितना था? लगभग 300 करोड़ के 300 अरब के करीब कर्जा था। तो BRT और बिलियन ट्री के सिवा कोई और बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तो ये पैसा कहाँ चला गया? देखिए, ये जो आपने जो सेहत कार्ड का वो है, वो भी तो आप इसी सिलसिले बैंक से कर्जा लेकर इंश्योरेंस करवा के तो वो उधर जा रहे हैं ना ये सारे। फिर बिलियन ट्रीज का आपने किया, BRT का आपने किया, इस तरह कर्जे तो बढ़ते रहे ना। इशू ये है कि उन कर्जों का आपने इस 1000 अरब में आपने डिलीवर किया है। अच्छा, डिलीवरी की जब वो बात करते हैं तो कल मैं असद कैसर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम आवाम के सामने जिस चीज़ की बुनियाद पे जाएंगे, तो वो सेहत कार्ड का स्पेशली जिक्र कर रहे थे कि सेहत कार्ड हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप नहीं समझते कि सेहत कार्ड से लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है और उसको ये लोग इलेक्शन में कैश कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कुछ अजलात थे खैबर पख्तूनख्वा के, खैबर हो गया, बाजौड़ हो गया और कुछ सेटल डिस्ट्रिक्ट्स भी थे जिनमें फेडरल गवर्नमेंट जो थी 2018 से पहले उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया था कि उस प्रोजेक्ट को रोका नहीं और उसको एक्सटेंड किया और उसको और पैसे भी दिए। लेकिन उसके बैक एंड पे कुछ मसाइल थे जो देखने के थे कि मतलब जिन हस्पतालों में इलाज हो रहा है उनका स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पे उस किस्म की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि नहीं। कुछ हस्पताल बाकायदा सिर्फ सेहत कार्ड की वजह से बने, जिनको वो कोटा मिला और उस कोटे की बुनियाद पे उनके बजट निजी अस्पतालों को सेहत कार्ड दे दिया, लोगों को नवाजा गया, कोटा मिल गया, सेहत कार्ड के मरीजों का कोटा मिल गया और उसके बुनियाद पे उनकी बजटिंग चलती रही। और इसके अलावा भी अगर आप यूनिवर्सल इंश्योरेंस पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखते हैं तो इसमें ऐसे आबादी है जो अपना इलाज अफोर्ड कर सकती है। अगर वो और सड़क पे चलने वाले आम आदमी को आप एक जितने पैसे दे देते हैं तो ये भी ज्यादती है। यानी ये सेहत कार्ड अमीर आदमी को और ये गरीब को A to Z सब के लिए था। अच्छा, ये एक्चुअली उन सरमायाकारों के लिए था जिन्होंने सेहत कार्ड के लिए सरमायाकारी की और वो डबल ट्रिपल वसूल कर रहे हैं और इसके नतीजे में हमने अपने सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया। बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट की हकीकत क्या है? ज़मीन पे कितने पौधे लगे हैं, कितना फ़र्क आया है, ख़र्चा उस पर कितना हुआ है? ये तो $1 बिलियन क्वेश्चन है कि जी कितने पौधे लगे हैं, क्योंकि मैं बार बार इसको जो है ना इतना मैं रिसर्च कर चुका हूँ और कोई भी PTI का बंदा जो है मेरे सामने बैठने को तैयार नहीं है। आपके प्रोग्राम में भी आपने भी बुलाया, कोई नहीं आ रहा था। असल बात ये कि एक काम अच्छा है, हम नहीं कहते कि पौधे आप न लगाएं, पौधे आप लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोजेक्ट करना और उसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो है करप्शन करना, ये असल इशू है। मैंने जब पहले किया था कि 12 अरब का प्रोजेक्ट है, 6-6.5 अरब रुपए आप कैश बांट रहे हो और लोगों के अंगूठे लगा रहे हो। आपको पता है वो अंगूठे बाद में चेक किए गए तो वो जाली थे। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब स्कैंडल बना हुआ है। लेकिन नैब, चूँकि आपको पता है मैच फिक्स हो जाए, नैब भी आपके साथ हो जाए, हुकूमत भी आपकी हो और इस्टेब्लिशमेंट भी आप पे जो हाथ होला रखे, तो सारे काम मलमजबा इन्होंने ख़त्म नहीं कर दिया। अच्छी भली एक ज़मीन थी, उसको उठा के उन्होंने कहा कि ये टूरिज़म की ज़मीन है। भाई जब एक क्राइम हुआ उस वक्त आपने एग्री कर लिया। अलग कहानी तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिलियन ट्री सुनामी में अगर आपने पहले साल में 13 अरब रुपया लगाया, अगले साल फिर आपने 12-15 अरब लगा दिया, इन 30 अरब का कोई हिसाब किताब लेगा? अच्छा, टूरिज्म का भी सोशल मीडिया पे बड़ा उनका चल रहा है, तो ये टूरिज्म की क्या कहानी है? टूरिज्म की कहानी शायद महमूजान साहब ज़्यादा बता सके। महमूजान साहब आप बहुत ईमानदार, मैं एक बहुत ईमानदार सेक्रेटरी को जानता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आपका ताल्लुक तो PTI के साथ भी नहीं है, तो ये क्या चल रहा है? तो उसने बताया कि यार टूरिज़म का ये है कि अल्लाह की तरफ से हमें बहुत अच्छी जगह मिली हैं, लोग आ रहे हैं, हम उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं।
टूरिज़्म की तरफ इन्होंने इतना बड़ा कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, लोग खुद वहाँ पे आ रहे हैं और उनका क्रेडिट इनको मिला है, जिसकी वजह से आप देखें कि 5 दिन ऐसे भी आए थे जिसमें उनके कहने के मुताबिक 27 अरब रुपए वहाँ पे लोगों ने आके खर्च किए थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए इनकी अपनी कोई तैयारी नहीं थी।